कॉस इनवर्स को सारे इनवर्स में बदलना है, ठीक है। अब इस तरीके से पूरा डिटेल में नहीं, जल्दी जल्दी मौखिक हम लोग बदलते हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, आधार बटे कर्ण से लंब कितना आएगा, √1 माइनस एक्स, ठीक। यानी जब साइन में लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण से लंब कितना आया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लंब हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो नीचे एक लिखो, बोलो बदल गया कि नहीं, बदल गया। tan में बदलना है तो क्या करोगे, नहीं साइन बटे कॉस होता है ना, ये पहले लिखा, इसका मतलब थोड़ी ना कि को पहले कर देंगे। साइन बटे कॉस होता है और साइन की वैल्यू क्या आई है, ये आई है, और बटे कॉस करोगे तो कितना हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे, बोलो भाई हो गया। इसके बाद कॉट में बदलना है तो जो tan में है उसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, x/√1 माइनस एक्स हो गया। सेक कॉस का, सेक में क्या हो जाएगा 1/x, और कोसेक में क्या होगा, जो साइन का था यानी 1/√1 माइनस एक्स। बताइए सब हो गया कि नहीं, हो गया। अगर हम तीसरा कहें, सब नहीं कराएंगे, तीसरा कहें, चलो भाई tan इनवर्स x को बदलो, tan इनवर्स x को बदलो, किस में बदलो, साइन में, बताओ क्या होगा, कॉस में, बताओ क्या होगा, सेक में क्या होगा, कोसेक में क्या होगा, और कॉट में क्या होगा, बता सकते हो। tan को बदलने के लिए फिर कौन सा तरीका अपनाओगे, वही पाइथागोरस, नीचे एक बना लो, क्या होगा, लंब बटे आधार, कर्ण कितना, कर्ण कितना, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लंब बटे आधार, कर्ण निकाले हो √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लंब हो गया x, और कर्ण कितना आया है 1 प्लस, समझ में आया। अब अगर क्रॉस को लिखना है तो देखो, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार 1, कर्ण 1 √1 प्लस, तो 1/√1 प्लस एक्स। सेक क्या होगा, जो कॉस का है तो पलट √1 प्लस एक्स। कोसेक क्या होगा, जो साइन आया है पलट दो √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट में क्या आया है, समझ में आया। तो हमने 3 चिन्हों को बदल करके अलग अलग अनुपात में लिख लिया, अलग अलग इनवर्स में लिख लिया, ठीक है ना। अब अगर आपसे कॉट को कहा जाए, सेक को कहा जाए, कोसेक को कहा जाए, आप सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब इसमें देखो समझना क्या, मुख्य बात क्या है, आपने सबको देख लिया, साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया, tan का देख लिया। अब आप इसमें भी देखो, डायरेक्ट समझिए, जब आप साइन इनवर्स x लिखते हो तो कॉस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और जब कॉस इनवर्स x लिखते हो तो साइन में वही वैल्यू आती है, समझ रहे हो ना, ठीक है। जब साइन इनवर्स x होता है तो कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और जब कॉस इनवर्स x होता है तो वही वैल्यू साइन में है, ठीक है ना। तो इंटरचेंज जो हो रहा है ये आप अपने दिमाग में बना सकते हैं। और जो दूसरी मुख्य बात ये बताने जा रहे हैं वो ये है कि चाहे साइन इनवर्स हो, चाहे कॉस इनवर्स हो, चाहे tan इनवर्स हो, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी है उसके व्युत्क्रम उसी के उल्टे हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। इसका मतलब आप कह सकते हो कि साइन इनवर्स x जो है वो कोसेक इनवर्स 1/x होगा, कॉस इनवर्स x जो है वो सेक इनवर्स 1/x होगा, और tan इनवर्स x जो है वो कॉट इनवर्स 1/x होगा। कोई डाउट हो तो बताओ भाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मान लीजिए कोई सवाल आप लगा रहे हैं और एक जगह आया tan इनवर्स 1/5 और कॉट इनवर्स 12/5, मान लो ऐसे आया। अब इनको जोड़ना है
तो जोड़ने का जो नियम है उसमें दोनों सिंबल को एक साथ रखना होता है। ठीक, तो यहाँ पर tan है, अगर हम cot को भी tan में बनाना चाहें तो अगर हमें पता है ये वाला फॉर्मूला, तो cot को पलट करके tan में बना देंगे कि नहीं बना देंगे? और हो गया कि नहीं? समझ रहे हो? तो साइन में, cos में